कल वाणी चल रही थी 17 मई 1967 का प्रातः क्लास। पहले पेज की मध्यांत में बात चल रही थी बाप आए हैं, वो हमको कहाँ ले जाएंगे? वो भी तुम्हारी बुद्धि में है, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सब बाप और रचना को जानते हैं। क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों के जंगल को बदल करके फूलों का बगीचा लगाते हैं। कांटे दुखदाई होते हैं, फूल सुखदाई होते हैं। कांटों के जंगल में आग लगती है और फूलों के बगीचे में आग नहीं लगती। क्यों नहीं आग लगती? क्योंकि बगीचा पानी से सरसब्ज रहता है। यह है ज्ञान जल की बात। जिनकी बुद्धि ज्ञान जल से सींची हुई है उनको आग नहीं लगती। स्थूल दुनिया की भी आग नहीं लगेगी तो काम विकार की आग से भी बच जाएंगे। तो वो कांटों को आकर के फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान और कोई होता नहीं है। किन जैसा? उन जैसा। किसके तन में बोला? किसके तन में प्रवेश होकर किसने बोला? उन जैसा बागवान और कोई होता नहीं। किन जैसा? आने वाले पार्ट की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा के तन में बोला, शिव बाप ने बोला। पास्ट की मुरली है, सन 67 की, इसलिए इशारा दिया। उन जैसा बागवान कोई होता नहीं है। कांटों को फूल बनाई दिया। ये कोई जादूगरी कम है क्या? बड़े ते बड़े कांटे में आकर के उनको बड़े ते बड़ा फूल बनाता हूं तो जादूगरी हुई ना। बड़े ते बड़ा फूल कौन सा होता है? कमल का फूल। कमल का फूल किंग फ्लावर कहा जाता है। किंग से बड़ा तो कोई होता नहीं। रानी भी किंग से छोटी होती है। किंग माना राजा। तो कमल का फूल आकर के बनाते हैं। कौड़ी बर्थ आत्मा को हीरे बर्थ बनाते हैं। क्या? जिस आत्मा की दुनिया में एक कौड़ी की भी कीमत नहीं रहती, कोई उसको पूछने वाला नहीं, ऐसी आत्मा को भी मैं आकर के हीरे के समान बेशकीमती बना देता हूं। आजकल जादूगरी बहुत निकली हुई है। वो है ठगी की दुनिया।
पैसा ठगने की जादूगरी दिखाते हैं। और बाप तो है सदगुरु। सत माना सच्चा गुरु। कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त। माना कैसा सदगुरु? अकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, और अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, फिर भी अकाल मूर्त कहा जाता है। काल भी नहीं कहा सकता, क्योंकि काल आत्मा को नहीं खाता, काल शरीर को खाता है। माना कोई शरीरधारी के रूप में है और उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखता ही नहीं, इसलिए शंकर की मौत नहीं दिखाई जाती। और वो मूर्तिमान भी है। मूर्ति अर्थात साकार, अमूर्त अर्थात आकारी, जिसकी मूर्ति न हो, तो वो अकाल मूर्त कहा जाता है, जिसको काल भी कोई नहीं खा सकता और उसकी मूर्ति भी होती है, माने साकार होता है। बहुत धुन लगा करके कहते हैं। कौन? सिख लोग। सदगुरु अकाल मूर्त लगाते हैं ना। अब जब कि खुद कहते हैं सदगुरु एक है, एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त, सर्व का सदगति दाता एक है, तो फिर अपन को गुरु क्यों कहते हैं? जब गुरु है ही एक, तो अनेक गुरु कहां से आ गए? ना वो समझते हैं, ना ही चेले समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब पता होता है कि बाप नया मकान बनाए रहे हैं, तो कौन मूर्ख होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीति रखेगा? ये दुनिया भी पुराना मकान हो गया है। बाप आए हैं पुराने मकान को गिरा करके नई दुनिया बनाने के लिए। अब नया मकान तैयार हो रहा है, ब्राह्मणों का नया संगठन तैयार हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की पालना होने वाली है। तो कौन सी दुनिया में ममत्व रखना चाहिए? जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसमें ममत्व रखना चाहिए, और जो पुरानी दुनिया खलास होने वाली है उससे बुद्धियोग टूट जाना चाहिए। कौन सी पुरानी दुनिया और कौन सी नई दुनिया? 500-700 करोड़ की पुरानी दुनिया पहले खलास होगी, या पहले ब्रह्मा के द्वारा रची हुई जो भी पुरानी दुनिया है वो खलास होगी? कांटों का जंगल खलास होता है और फूलों का बगीचा तैयार होता है। तो बाप फूलों का बगीचा तैयार कर रहे हैं। अभी तो तुम बेहद के बाप के बच्चे बन गए हो। तुम जानते हो कि अब हम अपने नई वर्ल्ड में चलते हैं। हमारा बुद्धियोग नई दुनिया की तरफ है और उनका बुद्धियोग पुरानी दुनिया की तरफ है। तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में जाती, उनकी बुद्धि पुरानी दुनिया में जाती, पुरानी दुनिया के धंधाधोरी में जाती।
शास्त्रों में न्यू वर्ल्ड का देखो कितना नाम है। अंग्रेज लोग कहते हैं पैराडाइज, हिंदू लोग कहते हैं स्वर्ग है, बैकुंठ है, मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत है, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, बैकुंठ, कितने नाम दे दिए। लेकिन पुरानी दुनिया का क्या नाम है? क्या कहेंगे पुरानी दुनिया को? कलयुग, कलह युग। कलह माना लड़ाई झगड़े का युग। क्या गायन हुआ ये कोई गायन नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। इनका नाम ही हेल, वो हेवन और ये हेल। हेल माना भाड़, भाड़ जिसमें आग ही आग जलती है, कांटों का जंगल बन गया है, रौरव नरक है। रौरव नरक नाम क्यों दिया? जैसे नाली होती है ना, तो उसमें कीड़े कुलबुलाते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं। तो ये दुनिया भी कीड़ों की दुनिया, मकोड़ों की दुनिया हो गई है। इसमें कीड़े रौरी आते रहते हैं, इसलिए रौरव नरक है। इनका अर्थ भी कोई विद्वान पंडित समझते नहीं है कि रौरव नरक क्यों है। एक दूसरे को काटते हैं तो रौरव नरक हुआ ना। सुख का नाम निशान नहीं, दुख ही दुख। पंडित लोग, विद्वान आचार्य इन बातों को समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का ही देखो क्या हाल हो गया है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और यहाँ इस दुनिया में सब है पत्थर बुद्धि। यहाँ तो है ही प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। क्या? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये कौन स्थापन करता है? मैं तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन नहीं करता। मैं तो राजयोग सिखाता हूं और राजाई की दुनिया स्थापन करता हूं, जहां राजाओं का राज्य होता है। प्रजा राज्य मैं स्थापन नहीं करता, फिर कौन स्थापन करता है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य माना पंचायती राज्य, 5 पंचों का राज्य। एक राजा नहीं होता है, अनेक राजाएं। जो कुर्सी पर बैठा वो ही राजा बन के बैठ जाता है। क्या? छोटे से छोटे तबक्के वाला चपरासी क्यों न हो, चौकीदार क्यों न हो, वो भी अपनी राजा यहाँ करने लगता है। तो इस नरक की दुनिया में होते हैं अनेक राजाएं, लेकिन हैं सब प्रजा के नौकर, लेकिन राजा बन के बैठ जाते हैं। मैं सच्ची राजा स्थापन करता हूं। राजयोग से तुम राजा बनते हो। जो जो राजा बनते हैं उनके अपने अपने स्टाम्प बनते जाते हैं। कितने स्टाम्प बन जाते हैं। विलायत में सिर्फ राजा रानी का स्टाम्प बनाते हैं, और कोई का स्टाम्प बनाते ही नहीं। अभी सिर्फ रानी का बनाते हैं। विलायत में पहले राजा रानी दोनों का स्टाम्प बनाते थे, अभी सिर्फ रानी का स्टाम्प बनाते हैं। क्यों? विलायत का मिसाल क्यों दिया? विलायत में किसका राज्य है? कौन से धर्म का राज्य है? क्रिश्चियंस का राज्य है। क्रिश्चियंस का
मिसाल दिया कि वहां पहले राजा रानी का राज्य होता था और बाद में सिर्फ रानी का ही स्टाम्प बनाते हैं, राजा का स्टाम्प भी उड़ाई दिया। इसका फाउंडेशन कहां पड़ता है? यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। जो कृष्ण है पहले कृष्ण और राधा दोनों की पूजा होती थी, बाद में क्या हुआ? डबल पूजा खत्म हो गई, सिंगल पूजा रह गई, सिर्फ देवी की पूजा होना शुरू हो गई। इसका भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ता है। ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज में क्या हुआ? पहले मम्मा बाबा दोनों के चित्र लगाए जाते थे, बाद में क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा का चित्र रह गया, सिंगल चित्र रह गया और मम्मा का चित्र हटाई दिया गया। एडवांस पार्टी में फिर क्या होता है? एडवांस पार्टी में वही कृष्ण की आत्मा जब प्रवेश करके संगमयुगी कृष्ण का पार्ट बजाती है तो पहले दोनों का चित्र लगता है, दोनों की छाप पड़ती है दिल के ऊपर और बाद में देवी का चित्र रह जाता है और कृष्ण का चित्र भी उड़ जाता है। ये सब अभी होना है। राजा साथ में देते ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भी क्या होता है? कलयुग के अंत में सिर्फ जय माता दी, माता जी सबके मुख पर आता है और पिताजी कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। 17 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि जो राजा है क्रिश्चियंस में वो प्रजा घराने का था और रानी राज परिवार की थी, इसलिए राजा का नाम और स्टाम्प उड़ाई दिया और रानी का स्टाम्प रह गया। यहाँ इसकी शूटिंग होती है, वो है प्रजा घराने का। प्रजा घराने की जो भांति है रानी, उसकी दिल लग गई होगी किससे? जो राज परिवार की रानी राजकुमारी है उसकी दिल लग गई होगी प्रजा घराने के किसी व्यक्ति से, उनसे दिल लग गई तो शादी कर ली। इसलिए उनको राजा थोड़े ही कहेंगे, इनको जिससे दिल लग गई उसे राजा थोड़े ही कहेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए क्या कि इन बातों का फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। कैसे? जो नर से नारायण बनता है, संगमयुगी कृष्ण बनता है, वो राजघराने से आता है या गरीब प्रजा से आता है? कहां से आता है? गरीब प्रजा से आता है। मैं गरीबों को ही आकर के विश्व की बादशाही देता हूं। और राधा कहां से आती है? चंद्रवंश से आती है। आज की दुनिया में राज्य किसका है? सूर्यवंशियों का राज्य है या चंद्रवंशियों का राज्य है? सारी दुनिया चंद्रवंशियों की बन जाती है। सूर्य ज्ञान की रोशनी वाला है और चंद्रमा के पास अपनी ज्ञान की रोशनी नहीं होती। वो रोशनी कहां से लेता है? सूर्य से लेता है। लेकिन कलयुग के अंत में वो सब चंद्रवंशी जो चंद्रमा की गोद में पलते हैं वो ही राजा बनते हैं। चाहे इस्लामी हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे क्रिश्चियन हो,
चाहे कोई भी वंश के हों, उन सब का राज्य इस नरक की दुनिया में होता है। तो उस वंश में से होती है राधा, वो राज्य परिवार की, वो प्रजा घराने का। इसलिए नारायण को क्या कहते हैं? नर नारायण। कैसा नारायण? नर नारायण। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वो आत्मा हर युग के अंत में साधारण बन जाती है। तो बोला उनसे दिल लग गई तो शादी कर ली। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये है कि ऊंचते ऊंच तो बाप ही है। वो ऊंचते ऊंच बाप जब आते हैं तो ऊंचते ऊंच बनाते हैं, नीचते क्या बनाते हैं? ऊंच बनाए देते हैं। फिर सेकंड नंबर में ऊंचते ऊंच कौन होता है? बाप है ऊंचते ऊंच। ऊंच और नीच परमधाम में होते हैं या इस दुनिया में होते हैं? इस दुनिया में ऊंच और नीच होते हैं। बाप इस दुनिया में आता है तो ऊंचते ऊंच बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। फिर ऊंचते ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। परंतु ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई होती नहीं, वो तो सूक्ष्म बतनवासी। सूक्ष्म बतन में ऊंच नीच की बात होती है क्या? वहां भी ऊंच नीच की बात नहीं। ऊंचाई जिसकी होती है उसकी फिर नीचाई भी होती है। शंकर का कुछ भी नहीं है। वास्तव में ऊंचते ऊंच भगवान है, उनका तो गायन है, ऊंचते ऊंच करतार। शंकर की तो पहलवाई शादी देखो कैसे बनाई दी है। कहते हैं भांग पीते थे, धतूरा खाते थे। ऐसे बोलना यह भी तो किसी की इंसल्ट करना है। कोई सुने तो क्या कहेंगे? भारतवासी हिंदुओं का क्या हाल है? इनके देवताओं का क्या हाल है? वास्तव में वहां तो ये बातें होती नहीं। कहां? आने वाली नई दुनिया में, सतयुग में ये बातें नहीं होती हैं। ये अपने धर्म को भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती कर देते हैं तो शंकर की भी बेइज्जती कर देते हैं। ये क्या बात हुई? शंकर की बेइज्जती की माना मेरी बेइज्जती की। क्यों? ऐसे क्यों कहा? क्योंकि शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके दोनों आत्माएं समान पुरुषार्थी हो जाती है, समान हो जाती है। जब समान हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, तो शिव और शंकर को मिलाई दिया गया। और कोई देवता ऐसा नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया हो। शिव के साथ सिर्फ शंकर को मिलाते हैं। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव शंकर कहते हैं। तो बोला कि शंकर की भी बेइज्जती की माना मेरी बेइज्जती कर दी। विष्णु की बेइज्जती नहीं करते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण की कहीं बेइज्जती सुनी है शास्त्रों में? नहीं। लक्ष्मी नारायण की बेइज्जती नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? हैं? क्योंकि नारायण तो दुनिया का ऊंचते ऊंच तबक्का है, उसकी बेइज्जती की बात हो ही नहीं सकती। मैं किस में आता हूं? ऊंचते ऊंच में आता हूं या नीचते नीच में आता हूं? हैं? मैं
नीच में आकर के उसको ऊंच बनाता हूं। विष्णु तो है ही पवित्र। शंकर के लिए क्या कहते हैं? वैष्णव वंशी भी जो होते हैं उनका खान पान कैसा होता है? बहुत शुद्ध शाकाहारी खान पान होता है। उनके लिए कहते हैं विष्णु। वैष्णव संप्रदाय और जो शैव वंशी होते हैं, शंकर को फॉलो करने वाले होते हैं, वो क्या खाते हैं? शंकर क्या खाते हैं? कहते हैं आक धतूरा खाते थे। आक धतूरा खाते थे, विष पीते थे। ऐसे विषयी विकारी को नीच नहीं कहेंगे तो ऊंच कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नीच ही तो कहेंगे। कौन कहेंगे? भगत कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? हैं? नीच कौन कहेंगे? भगत होंगे तो नीच कहेंगे, ज्ञानी के होंगे तो कहेंगे वो तो बहुत ऊंचे ऊंच पाठधारी है। क्यों ऊंचे ऊंच पाठधारी है? नहीं, बनाने वाला तो शिव है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है शंकर में, वो शंकर जो है वो नीच अपन को दिखाता है, लेकिन नीच है नहीं। इसलिए एक मुरली में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं कहेंगे। क्या? शंकर जो भी पार्ट बजाते हैं वो रियल पार्ट नहीं बजाते हैं। तो क्या हुआ? रियल हुआ या नारियल हुआ? नारियल हुआ। इसलिए शिव के मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? नारियल भी चढ़ाते हैं, हाँ साबुत चढ़ाते हैं, और देवी के मंदिर में फोड़ देते हैं। फोड़ते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? विष निकलता है क्या? बढ़िया अच्छी चीज निकलती है। तो वास्तव में गुप्त कहेंगे, क्योंकि विष्णु ही राधा कृष्ण है। विष्णु की ग्लानि नहीं करेंगे। उनकी ग्लानि करते तो भी अच्छा था। किनकी? कृष्ण की। वास्तव में छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। वो तो पाप आदि करके पीछे सन्यासी बनते हैं। वो छोटा बच्चा है, पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको तो गालियां ही दे देते हैं। ये भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। कौन विचारों को पता नहीं है? बीके वालों को यही पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। वो कहाँ बता देते हैं? वो बता देते हैं सूक्ष्म बतन में। लेकिन मुरली क्या कहती है? प्रजापिता ब्रह्मा को तो शरीरधारी दिखाते हैं। सूक्ष्म बतन में शरीर कहाँ से आया? अजमेर में उनको मंदिर भी है। ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ भी देते हैं। विष्णु और शंकर की तो क्लीन शेव दिखाई है। दाढ़ी मूछ किसको देते हैं? ब्रह्मा प्रजापिता को दाढ़ी मूछ देखते हैं। शंकर को विष्णु को दाढ़ी मूछ नहीं देंगे। कहीं कहीं शंकर को भी दाढ़ी मूछ दिखाई दी है, लेकिन विष्णु को सदैव क्लीन शेव दिखाते हैं। तो ये इस समय की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में कैसे होगा? कैसे होगा? पूछा है तो जवाब भी तो चाहिए। सूक्ष्म बतन में इस तरह होगा
कि वो मन बुद्धि से इस साकार दुनिया का वासी नहीं रहता, बाप की याद में रहता है, माना इस दुनिया की स्थिति से परे की स्टेज में रहते हैं। तो यहाँ ही होना चाहिए ना प्रजापिता ब्रह्मा। वहां सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया? इस समय ब्रह्मा की कितनी संतानें हैं? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। क्या जब लिख देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो उनका बाप भी चाहिए या नहीं चाहिए? सिर्फ अम्मा से ही बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? चैतन्य में है तो जरूर कुछ न कुछ करते भी होंगे। क्या ऐसे नहीं जैसे मुरली में बोल दिया शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं बोलते हैं ना। अरे कुछ करता नहीं है तो विश्व की बादशाही कैसे ले लेता है? क्या करता है जो विश्व की बादशाही ले लेता है? योग बल से विश्व की बादशाही गाई हुई है, धारणा के बल से, ज्ञान बल से, पवित्रता के बल से विश्व की बादशाही ऐसे गायन नहीं है। क्या गायन है? योग बल से विश्व की बादशाही। तो क्या करता है? योगी राज कहा जाता है, योगियों का राजा कहा जाता है। बाकी योग लगाने के लिए कुछ कर्मेंद्रियों से करने आदि की दरकार नहीं है। इसलिए बोला कि शंकर क्या करता है? वो तो कर्मेंद्रियों से कुछ करता नहीं है, याद में रहता है। याद करना कोई एक्ट थोड़े ही है। ये नई नई बातें हैं, परंतु पता किसी को भी नहीं है। क्या प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे ही पैदा करते हैं या और कुछ भी करते हैं? बल आदि देवी सरस्वती आदि देव ब्रह्मा कहते हैं, परंतु पता तो किसी को भी नहीं है कि क्या है। रचयिता है तो जरूर यहां होकर के गया होगा। रचना और रचयिता की बात कहाँ की है? इस सृष्टि में ही रचना रची जाती है। रचना रचने वाला रचयिता बाप भी इस सृष्टि पर होते हैं। जरूर ब्रह्मा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा। कब अडॉप्ट किया? कब? संगम में भी कब? आज में, मध्य में, अंत में, कब अडॉप्ट किया? ब्रह्मा उनको साक्षात्कार हुए, साक्षात्कारों का अर्थ उनको किसी ने नहीं बताया, गुरु ने नहीं बताया, वाराणसी के पंडितों ने नहीं बताया, तो कहाँ जाके शरण ली? कलकत्ते में जो भागीदार था वहां जाकर के उनको अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिल गया। तो जरूर शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आवे? साक्षात्कारों का रहस्य क्या बताया? कि सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, इससे साबित होता है कि तुम ब्रह्मा बनने वाले हो। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, इससे साबित होता है कि तुम कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाले हो अगले जन्म में। स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ, माना नई स्वर्ग की दुनिया आने वाली है। विनाश का साक्षात्कार हुआ, माना दुनिया का विनाश होने वाला है। तो दादा लेखराज की बुद्धि में बैठ गया कि मेरा यहाँ ब्रह्मा का पार्ट है, अगले जन्म में मैं जन्म लेकर के विष्णु बनूंगा। तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ये नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई इन बातों को जान नहीं सकता। क्या? किन बातों को नहीं जान सकता? कि ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन है। जब तक बाप ना आवे तब तक कोई जान सके। कब आया बाप?
आदि में आया तो फिर किसी ने जाना है? अंत में तुम्हें जाना तो अंत में ही प्रत्यक्ष हुआ ना बाप। आदि में आया, लेकिन आदि में तो बीजारोपण करने आया। बीजारोपण करने आया वो तो किसी को पता ही नहीं चलता। बच्चे क्या जाने किसने बीजारोपण किया। तो बाप जब बाप के रूप में खुद ही आते हैं, सन 76 मनाया भी जाता है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो बाप खुद ही आकर बताते हैं कि ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा का रचयिता कौन। जिनका जो पार्ट है वो ही अपना पार्ट बजाते हैं। क्या भगवान का पार्ट क्या है? भगवान बाप का पार्ट है ज्ञान सुनाने का। तो बाप के सिवाय और कोई ज्ञान बता न सके। ज्ञान माने क्या? जानकारी। काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। वो सच्चाई सिवाय बाप को कोई बता ही नहीं सकता। ये मेरा ही पार्ट है। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया किसी को पता भी नहीं है। कब आया, क्या करके किया, कोई नहीं जानते। तुम तो अभी जानते हो कि बुद्ध ने आकर के क्या किया। वो बुद्ध क्या गुरु है? दूसरे को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। वेद का बाप ही ज्ञान का सागर है। उनकी ही महिमा गाई जाती है कि पवित्रता का सागर, सुख का सागर। और कोई को तुम ज्ञान का सागर नहीं कहते। दुनिया में कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, इनको भी नहीं कहेंगे। इनको माने किनको? ब्रह्मा को भी नहीं कहेंगे। ये भी ज्ञान का सागर नहीं है। अगर ये ज्ञान का सागर होता तो रचयिता होता या रचना होता? रचयिता होता, लेकिन ये तो रचना हुआ। इसका रचने वाला कोई और है। ज्ञान का सागर एक ही है। तो जो ज्ञान का सागर है वो ही आकर के सच्चा ज्ञान सुनावेंगे, और कोई ज्ञान सुना ही नहीं सकता। बाप ने स्वर्ग का राजभाग दिया था। बाप कहते हैं तुम फिर 5000 वर्ष बाद आकर के मिले हो। बच्चे भी कहते हैं कि बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जिनको सारी दुनिया ढूंढती रहती है, वो भगवान बाप तुमको मिल गया। क्या सारी दुनिया ढूंढने में लगी और तुमको वो मिला हुआ है। कितना भी कोई मारे पीटे, तुम्हारे अंदर में वो खुशी रहनी चाहिए। वाह, पिटने पिटाने के लिए खुशी है क्या? तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा से मिलने की खुशी कितनी भारी है। याद तो आवेगी ना। याद से सारे पाप कटते हैं। याद कब आवेगी और किसको आवेगी? प्रैक्टिकल जिससे मिला होगा उसको याद आवेगी, और जिसको प्रैक्टिकल मिला ही नहीं होगा तो उनको याद भी एक्यूरेट नहीं आवेगी। तुम्हारे इसलिए सारे पाप कट जाते हैं। देखो अबलाएं बांधेलियां कितना याद करती है, उनके तो और ही पाप कटते रहते हैं, क्योंकि वो शिव बाबा को जास्ती याद करती है। उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। हे शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना तो अच्छा है ना। क्या ज्यादा दुख पड़ता है तो ज्यादा याद करती है कौन? बांधेली माता। तो रोज मार खाओ और रोज शिव बाबा को याद करो। ये क्या बात हुई? रोज मार खाओ, रोज शिव बाबा को
याद करो तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे। तुम्हारा नंबर माला में आ जाएगा आगे, और मार मारने वालों का नंबर हो जाएगा पीछे। कहते भी हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तर से निकले। जब माल मिलती है तो मुख में गंगा जल आ जाता है। क्या ज्ञान सारा बुद्धि में टपकने लगता है। ज्ञान मिलता है ना, मार मिलती है तो तुमको अलफ और बे याद आ जाता है। अलफ कौन है? हैं? अलफ, बे और नुक्ता, ये उर्दू के मुख्य अक्षर हैं। अलफ खड़ा डंडा, बे पड़ा डंडा और नुक्ता माने बिंदी। तो कौन है बिंदी, कौन है अलफ और कौन है बे? बिंदी है शिव, वो तो नुक्ता हो गया। और अलफ जो अंत तक खड़ा रहे, क्या गिरे नहीं, खड़ा रहे हैं। वो तो पहले होता ही नहीं, पहले भी नहीं होता, मध्य में भी नहीं होता। क्या राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा कहाँ खड़ी रहती? संगम युग में कहाँ खड़ी रहती है? कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में खड़ी रही या गिर गई है? कांटों से टकराते टकराते क्या हाल हुआ? गिर गई, तो बे हो गई। और जो टकराते टकराते गिरता नहीं है, खड़ा ही रहता है, वो हो गया अलफ। तो बस बाबा कहने से जरूर वर्षा याद आवेगा। ऐसा कोई जानवर भी ना होगा जो अपनी मात पिता को न जानता हो। जानवर भी अपने माँ बाप को जान लेते हैं। तो बाबा कहने से वर्षा याद आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। एक छूटी हुई मुरली के महावाक्य हैं। 16/5/67 की मुरली, तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। देह अभिमान में आना अंधेरा और आत्मा अभिमान में आना सोझरा। बच्चे झट अंधेरे में आ जाते हैं, माना देवान में आ जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। अंधेरे में आते हैं तो कितनी ठोकरें खाते हैं। देह अभिमान से ठोकरें खाते हैं, आत्मा अभिमान से सरसब्ज हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने ये किसी को पता ही नहीं है। तुम तो कहते हो कि कल की यह बात है कि वो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते। माया ने मनुष्यों को एकदम पत्थर बुद्धि बनाई दी है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी होता है, परंतु वो कौन है ये कोई जानते नहीं है कि पारस बनाने वाला कौन है। मनुष्य तो बिल्कुल ही अंधेरे में है। अभी बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, पर तो बाकी हर एक की बुद्धि के ऊपर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब पढ़ते भी हैं।
पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे, गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। क्या एक मुरली में बोला, लाखों की तादाद में तुम्हारे विद्यालय खुल जाएंगे। अभी तो कम है, लाखों करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी कितनी तादाद में छपती है? बेसिक नॉलेज में ही कितनी तादाद में छपती है? हजारों की तादाद। फिर क्या होगा? लाखों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी और हर गली में तुम्हारा स्कूल होगा। अभी इंडिया में तो गांव गांव में है, लेकिन सारी दुनिया में तो नहीं है। जब गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा तो गेटवे टू हेवन बन जाएगा। मनुष्य एक भी नहीं जानते, समझते ही नहीं कि हम नरक में हैं। कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, उनको सोने चांदी आदि की कुर्सी पर बिठाते हैं, बाप समझाते हैं ये सोने चांदी की कुर्सियों पर बैठने वाले साहब भ्रष्टाचारी पुजारी है। क्या कुर्सियों पर बैठाते हैं, चांदी की कुर्सियों में बैठाते हैं, सोने की कुर्सियों में बैठाते हैं, सोने चांदी से उनका भजन भी करते हैं। क्या इनका भजन करते हैं? जो भी गुरु हैं उनका भजन कैसे? आगा खाका हीरों से भजन किया। इतना मान मर्तबा देते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो फिर भला जानेंगे क्या? पूज्य होते ही है सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान ही पूज्य पुजारी बनते हैं। कहते हैं हे भगवान आप ही ये सब खेल करते हो, आप ही पुजारी बनते हो, आप ही पूज्य बनते हो, आप ही विषय वासना में जाते हो। कोई से भी विकार किया तो कहेंगे आप ही मालिक हो, तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। तो देखो कितनी शैतानी हो गई। ये सब शैतानी इन सन्यासियों से निकली है। ये है ही रावण राज्य। रावण राज्य में शैतानी ही शैतानी। मुसलमान लोग कहते हैं शैतानी राज्य, तुम कहते हो रावण राज्य। शैतान और उसके मुकाबले भगवान। एक तरफ शैतान, दूसरी तरफ भगवान। एक तरफ रावण, दूसरी तरफ राम। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दानव। है ये कहाँ की बातें? ये संगम की बातें हैं। ये कोई अलग अलग लड़ाइयां नहीं हुई हैं कि सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ हो, त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ हो, द्वापर में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ हो। ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? अलग अलग युगों में क्यों डाल दिए ये युद्ध? ये शूटिंग की यादगार है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।